नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म बातें जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली हैं। अगर इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है, आपके परिवार में एकता बनी रहती है, आपके जो बच्चे होते हैं वह आज्ञाकारी होते हैं, आपके घर में आपका सम्मान होता है, बाहर भी आप कहीं जाते हैं तो भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती है यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आइए जानते हैं कि एक एक करके वो कौन सी बातें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। और दोस्तों, ये जो सभी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ये सभी हमारी दादी नानी हम सभी को सिखाया करती थी। बचपन में हम सभी को इसके लिए बहुत सारी डांट पड़ी हुई है। जो हमारी दादी हैं वो अभी भी हैं, और जब कभी उनसे मिलने का मौका होगा तो हम जरूर उनके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों, उन्हें की ये देन है जो इतनी जानकारी हम आपको लेके आते हैं और ये सभी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले भोजन बना के स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अशुभता का कारक होता है। आप जब भी भोजन बनाएं तो पहले और को खिलाएं, उसके बाद स्वयं खाएं। इसीलिए हमारे हिंदू परंपरा में सर्वप्रथम पहली रोटी गाय के लिए बनाने के लिए कहा जाता है। अब गाय की रोटी बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम स्नान नहीं कर पाते हैं, हमें इस तरह की प्रॉब्लम है, या हमारे आजू बाजू गाय नहीं रहती हैं, या फिर आप बाहर रहते हैं जहां पर बिल्कुल भी आसपास आपके गाय नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में हम ये जो हमारे उपाय होते हैं ये हम कैसे करें? इसके लिए बहुत आसान उपाय है कि आप जब भी अपने घर में रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आटा लगाते हैं, तो आप एक साथ में कंटेनर रखें और जब आप अपने परिवार के लिए जितना आटा लगता है उतना ही लें और उसी में से थोड़ा सा एक रोटी, लगभग एक मुट्ठी आप कह सकते हैं, या फिर चम्मच से आप 2 या 3 चम्मच आप एक कंटेनर में निकालें और उसे एक साइड में रख दें और अपनी जो भी रोटियां हैं आप उसे बनाना प्रारंभ करें। लेकिन पहले तवा पे छोटा सा एक गोली आपको डाल देना है जो अग्नि देवता के नाम से हो जाता है, और वो फिर ऐसे ही आप वहां पे रख दें और बाहर चिड़िया चींटी कोई भी खा सकता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे 1 महीने में 2 महीने में आपका ये कंटेनर भर जाता है तो आप इस आटे से रोटियां बनाएं। यदि आपके आसपास गौशाला है तो वहां पर जाके आप गौ माता को खिला सकते हैं। यदि नहीं है तो इन रोटियों को आप पका के किसी भी गरीब को भी दे सकते हैं। उससे भी आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है, समृद्धि आती है, आपके घर में अन्नपूर्णा की कभी भी कमी नहीं होती है। तो इसलिए आप ये कार्य करना प्रारंभ करें, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, हम अक्सर आपको ये बताते रहते हैं कि पहली रोटी हमेशा गाय को देनी ही चाहिए। ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात आता है कि जब आप अपने घर में रोटियां बना रहे हैं, जैसे तवा होता है, तवा से संबंधित मैंने आपको कई जानकारी दी है। तो जब आप अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं तभी अपने तवा को नीचे उतार के रखना होता है। गैस जलती हो यानी चूल्हे का आंच बिल्कुल तेज हो और उसी समय आपको तवा नीचे उतार के नहीं रखना होता है, ये अशुभता का कारक होता है। तो इसलिए इस बात का भी आप हमेशा ध्यान दें। और जब भी आप तवा चढ़ाएं तो कभी भी उसमें पानी का छींटा आप न मारें, ये भी हमारे लिए हित में नहीं होता है। इससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में आपको तवा वगैरह साफ करना होता है कहीं जाने के लिए, तो ऐसे में आप थोड़ा सा दूध का चीटा या फिर हल्का सा नमक या फिटकरी, तीनों में से कोई भी एक चीज हल्का सा आप डालें। उसके बाद आप कोई भी डिटर्जेंट वगैरह लगा के अपने तवा को साफ करके रख सकते हैं। तवा रखने की भी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है, तो आप वह जानकारी जरूर लें। दूसरी दोस्तों महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब भी खाना बनाते हैं तो जब रोटियां वो बनाते हैं तो उनके चकला और बेलन से एक खटखट की आवाज आती है और ये आवाज एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसलिए इन आवाजों को आप रोकें। मान लीजिए जो उसमें गुटका लगा होता है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे देखें कि कैसे हो रहा है, या आप नीचे एक टॉवल वगैरह लगा ले गीला, तो भी ये खटखट की आवाज बंद हो जाती है। और जब भी आपको अवसर प्राप्त हो एक नया चकला बेलन आप लाके
रख सकते हैं। ऐसा भी करने से आपके घर में जो भी ऊर्जाएं नकारात्मक होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो कभी कभी बहुत सारी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम इन सब चीजों को अनदेखा करते रहते हैं, क्योंकि हमें इसको पता ही नहीं है कि इससे भी कभी हमारे घर में कलह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि बाथरूम के दरवाजे से या फिर आपके मुख्य द्वार से, कहीं से भी दरवाजों से एक अजीब सी आवाज आती है चर्र की। तो वो क्या होता है कि जो कब्जे होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और फिर आप जब उन्हें खोलते बंद करते हैं तो उसमें से आवाजें आती हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहेंगे तो आपके दरवाजों से आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये आवाजें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में पैदा करती है, इसलिए आप ये ना करें। एक बहुत ज्यादा गलतियां लोग करते हैं कि जो झाड़ू होती है, उनकी झाड़ू बिल्कुल टूट के बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, और जब भी उनसे वो झाड़ू लगाते हैं, सीक वाली झाड़ू ज्यादातर, उससे खर खर की आवाज आती रहती है। तो वो भी आवाज बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आप छोटी झाड़ू इसीलिए मना किया जाता है कि जब भी झाड़ू घिस जाए, पुरानी हो जाए, आप उसे घर से हटाएं और उसके स्थान पर नई झाड़ू लेकर आएं। तो ये भी आप ध्यान दें। और जब आपकी झाड़ू टूट टूट के बिखर रही है तो आप उसे धागे से बांधें, लेकिन जब भी आप झाड़ू को बांधें उसे एक नए धागे से बांधें। पुराना जो धागा पहले से उसमें बंधा हुआ है उसका इस्तेमाल आप ना करें, हमेशा नए धागे से और इकट्ठे टाइट अपनी झाड़ू को यदि आप बांधते हैं तो आपके घर में, परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें एकता बनी रहती है, और उनका जो सोच होता है वो सकारात्मक और एक होता है। जैसे कि परिवार में कई लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के सोच विचार, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो यदि एक मत नहीं रहता तो परिवार चलाने में बहुत असुविधा होती है। तो इसलिए आप ये हमेशा ध्यान दें कि जब आपकी झाड़ू बांधना है तो आप हमेशा नई डोरी का ही इस्तेमाल करें, और हो सके तो लाइट कलर की डोरी लें, यानी कि काला या नीला इस तरह की डोरी का इस्तेमाल ना करें, सफेद रंग की डोरी का इस्तेमाल करें। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण दोस्तों बात, कि बहुत सारे लोग हमेशा रसोई घर में या कहीं भी आप चल रहे हैं तो पैर पटक पटक के चलते हैं, चाहे महिलाएं हो या बच्चे हो, कोई भी हो। ये सभी के लिए लागू होता है कि पैर से चलते समय भी आवाज आपको नहीं निकालनी चाहिए, इससे भी बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न हो सकती है। वहीं पर बर्तन की आवाज, जैसे कि बर्तन धोते समय या फिर रखते उठाते समय, या फिर बहुत सारी महिलाएं होती हैं उनके हाथ से बर्तन बहुत गिरते रहते हैं, यानी कि बर्तनों की आवाज से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखें। बर्तन को हमेशा लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जब भी हमारे घर कोई पर्व होता है, या फिर होली दिवाली होती है, या फिर आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, तो हम नए बर्तन उसके लिए निकालते हैं, नए बर्तनों से उसका स्वागत करते हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। तो आपको बर्तनों की खटखट की आवाज बिल्कुल भी घर में नहीं करनी है। रखते उठाते आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि उससे बहुत ज्यादा आवाज ना हो। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि अपने घर में बच्चों को बर्तन खेलने के लिए दे देती हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चे टॉय वगैरह तो खेलते नहीं है, खिलौने से खेलना उन्हें नहीं अच्छा लगता है। तो महिलाएं सोचती हैं कि शांति बनी रहे और वो 2 बर्तन दे देंगे और उसे खटखट की आवाज बच्चे करते रहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना होने दें, ये आपके हित में नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों की, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक पात्र में जल आप अपने पूजा मंदिर में रखें, और फिर दूसरे दिन आप सुबह उसे अपने जल रसोई में ले लें और दूसरा पात्र आप रख दें। तो कई लोगों ने जानना चाहा था कि वो जल हम कहाँ पर इस्तेमाल करें, यानी चाय कॉफी दूध बनाने में या कैसे। तो वो जल आपके लिए है, आप उसे पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप भोजन पकाने में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही शुभता भरा होता है, उसमें बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इसलिए ये आप जरूर ध्यान रखें, और जल जब भी रखें तो ढक के रखें। इससे क्या होता है, कोई धूल गंदगी या जो, क्योंकि उसे पीने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, तो ये साफ सफाई का ध्यान आप जरूर रखें। घर में गुग्गल और कपूर की धुनी हमेशा देते रहना चाहिए, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। और जैसे कि लड़ाइयाँ वगैरह अगर बहुत ज्यादा हो रही है, कलह क्लेश का माहौल रहता है, तो आप अपने घर में एक छोटा सा मिरर लेकर आए, छोटा इन द सेंस कि आपके काम का हो, और वह मिरर उत्तर दिशा में और ऐसे स्थान पे लगाएं
कि कोई भी आता जाता उस मिरर में अपना चेहरा अपने आप को देख पाए। ऐसे स्थान यानी कॉमन स्थान पे आपको लगाना है, और लेकिन दिशा आपको पूर्व या फिर उत्तर की होनी चाहिए। इन दो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यदि आप मिरर लगा देते हैं तो आपके घर में जो कलह कलेश का माहौल लगातार बना रहता है उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है। आप यह कार्य करके देखें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जूते चप्पल रखने के लिए भी आप बहुत सावधानियां बरता करें। बाहर के जूते चप्पल पहन के आपको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तरीके से देखें तो बहुत सारी धूल गंदगी भी होती है, और उससे घर में गंदगी तो होगी ही, नकारात्मक ऊर्जा आती है, ये आप ध्यान रखें। तो आप उसे हाथ में लेके वॉशरूम में जाके उसे धो के आप सुखा लें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, या फिर आपका जहाँ पे जूते का रैक लगा हो वहां पे आप रख सकते हैं। तो ये कार्य आप जरूर करें। ये सभी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, और इससे बहुत आप इसका प्रभाव आप देखेंगे। इन सभी चीजों को अपनाकर आप देखें, इसका लाभ आपको तुरंत मिलता है। अब हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी ऐसी ध्वनि है जो हमारे घर में शुभता लाती हैं, वह भी आप जाने। जैसे कि शंख की ध्वनि। शंख की ध्वनि से बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो आप सुबह शाम अपने पूजा मंदिर में जब भी पूजा करें तो शंख की ध्वनि जरूर किया करें। यदि आपको शंख बजाने नहीं आता है तो धीरे धीरे आप सीख ले सकते हैं, और वहीं पर आपको घंटी की ध्वनि करते रहना चाहिए। जैसे कि घंटी कब कब बजाना है और कैसे कैसे, मैंने इसकी वीडियो आप दी है आपको, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। जब भी आप देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं या भगवान को हम संध्या के समय जगाते हैं तो घंटी की ध्वनि आपको जरूर करना चाहिए। इससे भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि वहां पर राम मंदिर के लिए कितना बड़ा सा, कितना किलोग्राम का घंटा अभी आया हुआ है। एक गुरु माता है, वो लेकर उन्होंने भेंट स्वयं रथ से उस घंटे को लेकर आई थी, और मुझे याद नहीं आ रहा है कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर आई थिंक की दायरे की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने की ताकत रखता है वह घंटा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब भी हम मंदिरों में जाते हैं तो सर्वप्रथम घंटे को बजाते हुए ही इंटर करते हैं। उसका भी एक अपना रीजन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की एक ध्वनि जब हम लोग एकादशी के सुबह में लक्ष्मी जगाते हैं, जो आप कहते होंगे, हमारे लोगों के घर में बोलते हैं लक्ष्मी जगाना, उस समय भी हम लोग सूप रहता है जिससे हम साफ करते हैं, सूप और गन्ने से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं अपने घर में, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उस ध्वनि से। तो इसलिए ध्वनि प्रदूषण करना भी आपके हित में नहीं होता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और आप इस पर अमल करेंगे। तो यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए।